नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है आखिरी सच। आई है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। डायरेक्टर हैं रॉबी ग्रेवाल। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज की कहानी एक जानी हुई कहानी है। हम देखते हैं दिल्ली के एक घर में 11 लोगों की लाश मिली थी और ये सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। 10 लोगों के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले और एक बूढ़ी महिला की लाश मिली उनके कमरे में। उनके सिर पे चोट के निशान थे और मामला ये पहुंचता है क्राइम ब्रांच के पास। जांच अधिकारी हैं आन्या यानी कि तमन्ना भाटिया। वो अपनी टीम को लेकर के पहुंचती हैं और जांच शुरू करती हैं। उनके सामने कई सवाल हैं। क्या ये हत्या है या फिर सामूहिक आत्महत्या है? और एक साधारण से दिखने वाले परिवार में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11 लोगों की लाश एक साथ ही मिली है, एक साथ ही परिवार की 3 पीढ़ियों का खात्मा हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि ये जो कहानी है ये एक बहुत ही चर्चित घटना पर आधारित है और वो घटना भी बहुत पुरानी नहीं है। 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ये घटना हुई थी और फिर 2021 में नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी आई थी। नाम था हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ्स। तो इस घटना के बारे में सब लोग ज़्यादातर जानते ही हैं और यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ कुछ काल्पनिकता का सहारा लिया गया। जैसे कि ये बताया गया कि ये जो इलाका है ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, मोहल्ले का नाम कुछ और बताया गया। तो ये अटपटा लगता है क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये घटना दिल्ली के बुराड़ी में हुई थी। यहाँ तक कि इसको बुराड़ी कांड भी कहा जाता है और बुराड़ी बाहरी दिल्ली में है, आउटर दिल्ली का इलाका है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ड्रामा का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल किया गया। तमन्ना भाटिया का जो एंट्री सीन रखा गया है वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो जाता है। हालांकि इस दृश्य में आप प्रतीक सहजपाल को भी देखते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे मेकर्स को लग रहा होगा कि पहले ये एस्टैब्लिश किया जाए कि ये जो पुलिस अधिकारी हैं ये बहुत ही तेज़ तर्रार अधिकारी हैं, चुस्त अधिकारी हैं, लेकिन ये बात फिर ठीक से जमती नहीं है। और फिर हम यहाँ देखते हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी अभी तक तो कुछ ऐसा खास आया नहीं है, एक साधारण इन्वेस्टिगेशन ही दिखती है। और दोस्तों, ये जो घटना थी ये एक दिल को दहला देने वाली घटना थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। जिसने सुना वो स्तब्ध रह गया कि आखिर एक ही परिवार के 11 लोग एक ही दिन में कैसे मर गए। और ये जो सनसनी है, ये जो इंटेंसिटी है, ये कहीं से भी इस सीरीज को देखकर हमारे तक ट्रांसफ़र नहीं होती। एक साधारण तरीके से ही इस दृश्य को दिखाया गया है और यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर ज़्यादा फोकस है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में भी कोई गहराई नहीं दिखती। हालांकि अभी 2 ही एपिसोड आए हैं और 1-2 सस्पेक्ट भी सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह की ये सीरीज़ होनी चाहिए थी, जितनी दमदार, उतनी ये है नहीं। अगर दोस्तों अभिनय के हिसाब से देखें तो तमन्ना भाटिया ने अपना काम ठीक ढंग से किया है। अभिषेक बनर्जी जरूर ही इम्प्रेस कर रहे हैं जितना वो दिखे हैं। राहुल बग्गा हैं यहाँ, अभी तक तो वो साधारण ही दिखे हैं और स्पेशल अपीयरेंस में प्रतीक सहजपाल थे तो उनका काम भी ठीक है, लेकिन उनके जो फैंस हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन का मौका ज़रूर है कि वो एक सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी केवल 2 एपिसोड आए हैं, 30 मिनट के आसपास के एपिसोड हैं और वैसे तो साफ सुथरे हैं, लेकिन एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और इस सीरीज में होने वाले हैं करीब 7 एपिसोड। हर फ्राइडे को एक नया एपिसोड आएगा। तो मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं कि अब आगे इस कहानी को देखा जाए। अगर वक्त मिलेगा तो देख भी सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ होती है बहादुरी और एक चीज़ होती है बेवकूफ़ी, और इस दोनों के बीच में थोड़ा सा ही फर्क होता है।
तो यहाँ मेकर्स ने अपने हिसाब से तो बहादुरी की ही कोशिश की कि एक जानी हुई कहानी हमारे सामने पेश करने की कोशिश की, और एक विषय पर जब एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज बन चुकी है उसके बाद फिर इसको ड्रामेटिक तरीके से इन्होंने पेश करना चाहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इनका प्रयास है ये सफल नहीं रहा है। सफल रहता अगर इस कहानी में कुछ वो नया एंगल ढूंढते, अगर इस कहानी को कुछ जोरदार तरीके से पेश करते, अगर इस कहानी में इमोशन के लेवल कुछ ज़्यादा ही उभारते। लेकिन अभी तक के 2 एपिसोड के हिसाब से ऐसा कुछ लगा नहीं है। ये 2 एपिसोड मुझे बेहद ही साधारण लगे हैं और मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।